एल्कीन। अब ध्यान से देखो, एल्कीन की जितनी भी रिएक्शन है बहुत आसान है। अपन सिंपल एक बेसिक एग्जांपल से भी इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल लेके ही इससे सारे करा देता हूँ। हाँ या ना? अब ध्यान से देख बेटा, एच एक्स लिया, हाँ या ना? यहाँ पे H प्लस जाएगा पहले, ये H प्लस और हैलाइड में ब्रेक होगा तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, हाँ या ना? हाइड्रोजन गया पॉजिटिव। हाइड्रोजन इस तरीके से जाएगा जो कार्बोकेटाइन बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। क्या बात क्लियर है? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बहुत सिंपल सा समझ आ गया। कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ, बस याद रखना यहाँ पे आप चाहे HCl लो, HBr लो, HI लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे तो ये क्या कहते हैं यार, कैसे फिर वही तो मेरे को ऐसे गुस्सा आता है तेरे ऊपर। ट्रायगोनल प्लेनर है, एंटी एडिशन कहाँ से हो जाएगा यार बेटा? तो ध्यान से कहाँ सुनता नहीं है, क्यों नहीं है तू? HBr जो होता है, अब देख HBr के साथ आप पेरोक्साइड लेते हो तो कोलाश लो बोल दो, एंटी मार्कोनिफ लो बोल दो। यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि दोनों स्टेप, जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है, वो एक्सोथर्मिक होता है। नोट्स में जो लिखा रखा है यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल से Br यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? उसके बाद मैं बात करूँ एसिड कैटेलाइज्ड की, यानी H डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, H प्लस H2, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, हाँ या ना? अब यहाँ पे H2 अटैक करेगा तो सिंपल OH लग जाएगा। क्या बात क्लियर है? याद रखना ये वाली चीज़ सिर्फ HBr में होती है, HCl और HI में नहीं होती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें पहले से ही करा रखा है। अगर इनके साथ भी रिएक्ट कराओगे परोक्सी लेके तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे ही आपको क्लोरीन और आयोडीन लगा हुआ मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक। अब यहाँ पे इसी एल्कीन में OMDM कराता हूँ मैं, ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरिक एसिटेट होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट है, NaBH4, साथ में H2O लिया हुआ रहता है। यहाँ पे रिएक्शन कार्बोकेटायन नहीं बनाती है, बस H2O अटैक वहाँ करता है जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। एंटी एडिशन होता है, OH जो आया है वो आपका H2O से आया है और जो आपका हाइड्रोजन आया है वो NaBH4 से आया है। क्या बात समझ में आ गई? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2S6 के साथ डाइबोरेट H2O2 लेते हैं रिएजेंट। यहाँ पे क्या होगा? एंटी मार्कोनिफ होगा। ये जो OH कनेक्टेड है ये याद रखना, ये आपका H2O2 से आया है और जो ये हाइड्रोजन है ये आपका B2H6 से आया है। क्या बात समझ में आ गया? हाँ या ना? यहाँ पे आपका सिन एडिशन होता है। क्या बात समझ आ रही है? इससे सारे सवाल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैलोजिन, कोई भी हैलाइड ले लिया, ठीक है, X2 भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ICl की रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि वो इंटर एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो फटाफट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा, एंटी एडिशन हो जाएगा, हाँ या ना? सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको बताया था H2O प्लस X2, ये पेपर में HOX प्लस HX लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम रहेगा, साथ में H2, तो पहले ये जाएगा। यहाँ पे भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल पहले गया, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, ठीक है, याद रखना। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये नॉन क्लासिकल से जाएगा, ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, ठीक है। अब रिएक्शंस कर लेते हैं एल्काइन की, वो भी बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन ही ऐड कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HX की, तो सिंपल आप तो यूँ सोचिए कि 2 बार रिएक्शन हो गई है, एक बार ऐसे फिर वापस दोबारा करा दो। यहाँ से आप टोटमराइज भी करा सकते थे और कीटोन बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप 2 बार रिएक्शन करा के भी, क्योंकि एक कार्बन पे 2 H लग जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से भी सोच सकते हो इस चीज़ को। क्या बात समझ में आ गई? एक कार्बन पे 2, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिमिलरली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में B2S6 H2O2, हाँ या ना? यहाँ पे इसको भी वैसे टोटामराइज से भी सोच सकते हो, एक बार लग गया, एल्कीन लगा हुआ है, या फिर 2 बार रिएक्शन करा के ऐसे सोचो, यहाँ पे टर्मिनल पे ही लग जाएगा, एक कार्बन पे 2 H आ जाएंगे, H2 निकाल दिया,
क्या बात समझ में आ गई? अगर यही बात करूं आपके ऑक्सीडेशन की, सॉरी हेलोजिनेशन, एक बार लगा, हाँ या ना, दूसरी बार लग जाएगा, दो बार रिएक्शन करानी है बस, और क्या, लास्ट भी आ ही जाता है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया ये आपको क्या देता है, HOX प्लस HX, ये इस पे जाएगा, हेलोजन यहाँ लगा OH, टोटोमराइज होके अगर ये दे रहा है, देखो अगर एक मोल, ये ध्यान से देखना, अगर एक मोल ले रहा है तो यहाँ पे सिंपल एक हेलोजन लगा, लेकिन अगर तुम रिएक्शन दो बार कराओगे, इसके दो मोल ले लिए तुमने, ठीक है, तो यहाँ पे दो हेलोजन लगेंगे, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। साथ में एक और चीज़ याद रखो, सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे, ये एसिडिक H है, तो H2 रिएक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ H2 रिलीज होगी। इसका एक अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, यहाँ पे आप R' के साथ अटैक कराओ, अटैक करेगा, देखो ये टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन मिल गया। अच्छा, इसके बाद बेटा एक और चीज़, लिनलार्ड्स कैटलिस्ट आपको पता है, H2PD बेरियम सल्फेट क्यूनिलॉन के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, सिस, और अगर बर्च रिडक्शन करा रहे हो, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, तो ट्रांसल्किन मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ गया? इसके बाद चलो ठीक है, वैसे इसके बाद जो अभी अपन ने ऊपर रिएक्शन देखी, इनमें से कोई सी भी रिएक्शन करवा सकते हो, हाँ या ना। वो Br2H2O वाला अभी अपन ने एक्चुअली ये रिएक्शन वही है, ठीक है, ये वाली वही रिएक्शन है, Br2H2O दे दिया तो मैंने आपको बताया रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, अनसेचुरेशन टेस्ट होता है ये, हाँ या ना, रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, अनसेचुरेशन टेस्ट में यही बता देता हूँ इसको, ठीक है। देख लो यहाँ पे, देखो अपन ने कितने कम टाइम में पूरा एल्किन एल्काइन एक तरीके से आपका रिवाइज हो चुका है, हाँ या ना। याद रखना ये एंटी मार्कोनिक सिर्फ HBr के साथ होता है, HCl वगैरह के साथ ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं होता है, HCl HI के साथ, HBr के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेप दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स में लिखा हुआ है, कोई तकलीफ आए तो बता दो, ठीक है। H+H2, और बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है, घर पे जब नोट्स पढ़ते हो थोड़ा ध्यान दिया करो, डायरेक्ट ऐसे ही मत पढ़ लिया करो। क्या बात समझ में आ गया? यहाँ पे भी एंटी एडिशन होगा, याद रखना। हाँ बताया तो था नालायक। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बेसिकली आपका रीअरेंज नहीं होगा, बस आपका न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिक होगा ही सही, HB, हाँ या ना। H2 ऐड करने के 3 तरीके हैं, हाँ या ना। उसके बाद ये हैलाइड, ये तो सिंपल है, ये भी एंटी है, ठीक है, ये सॉरी ये भी एंटी है, ये भी एंटी है, ठीक है, याद रखना, नॉन क्लासिकल का ये वाला, ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद तो है, फिर भी कोई दिक्कत आए किसी में, ये खत्म हो गया आपका।